सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन मैं करता हूं भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूं अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन। सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलूं कि मत खोलूं? बोलूं कि मत बोलूं? यूपीए सरकार ने ही की थी महंगी, किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे ही चुनकर आए नीतीश और लालू। लेकिन बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू, ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? अब इसलिए ना, तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी समता पर आधारित थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको पढ़ाई और सिखाया कि अपने भाषा से और अपने धर्म से, अपने गांव से, अपने जिले से, राज्य से अपना देश सबसे बड़ा है। और भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव-गांव में अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस वाले सत्ता में थे, ये भी अभी सत्ता में आ गए हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देखते ये क्या करते हैं। करेगी जरूर, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र, मैं इतना बताना चाहता हूं कि देश के संविधान को कोई धोखा नहीं है। ये बार बार इस पर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, मेरा झंडा इस देश का तिरंगा झंडा है। लेकिन आप लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम रहा नहीं है। आप बोलते हैं कि भाई इन्होंने जल्दी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी जाएंगे नहीं जब तक मैं इनके साथ हूं। थैंक यू। और मैं जब आपके साथ भी था, जब मैं आपके साथ भी था, तब आप भी सत्ता में थे। और इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं चेयरमैन सर, यहाँ मतलब ये जो हाउस है, इसमें इसी तरह का जो विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन उधर थोड़े वो स्ट्रांग है। 2 साल के बाद हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उधर तो नहीं जाएंगे ना? आप उधर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, उधर नहीं जाए, लेकिन आप कुछ देखेगा नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि संविधान की चर्चा चेयरमैन सर पूरे प्लीज देश भर में एड्रेस हो द रही चेयर। है। और ये सरकार ने ये संविधान दिवस जो है 26 नवंबर का, ये मनाने का काम किया। सभी लोगों को अपने अपने मत व्यक्त करने का मौका दिया है। लेकिन संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाली बढ़िया होना चाहिए। अगर संविधान चलाने वाले बढ़िया नहीं होंगे तो ये संविधान को एक दिन हमारे लोग चलाएंगे। आप जैसे चेयरमैन है, हमें यहाँ माइनॉरिटी, दलित और जो ओबीसी और हिंदू मुसलमान इसी तरह का विवाद नहीं करना है। मुसलमान भी अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन वो अपने नहीं है। और जब तक वो अपने नहीं होते हैं तब तक एक भी बिल पास करना मुश्किल हो गया है। और इसलिए आप लोगों ने और हम लोगों ने, जब ये लोग अपोजिशन में थे, मैं आपके साथ था, तो बिल पास करने के लिए लोग आपको सपोर्ट करते थे, पूरा सपोर्ट करते थे। और कोई भी मतलब बिल हो, मतलब सब बिल के लिए मतलब आपने जो अच्छा बिल होगा उसमें आपने सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई तो सुझाव दे देना चाहिए। खाली विरोधी भूमिका लेने से कोई काम नहीं चलने वाला है। और इसीलिए आप सब लोगों ने मतलब इस हाउस को अच्छा चलाना है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते रहेंगे,
बाकी के लोग बोलते हैं आजू बाजू वाले, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे देते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, और इसलिए मतलब मुझे लगता है कि संविधान बहुत मजबूत है, और इस संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय थैंक यू संविधान। श्री